ओम सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। अब मैं श्री गुरुदेव की सन्निधि में जो कुमुदिनी परमानंद पंजवाणी बहन है, जो गुरुदेव की अनन्य शिष्या थी, उन्होंने नोट किया है, वहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुदेव का उपदेश पढ़ रहा हूं, जो कि ये कहता है कि हमारे संकल्पों में जो आंदोलन है उसमें विद्युत शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है और व्यापकत्व भी है। इसीलिए प्रार्थना में दिव्य बल है, वह तो कल्प वृक्ष है। अब मैं उस प्रसंग पर जो गुरुदेव ने कहा था, उपदेश दिया था, ये बात मैं पढ़कर सुना रहा हूं। ये 447वें पेज पर है। जो बात 12 नवंबर 1956 में कही गई थी। प्रश्न था कि महाराज श्री, हमारे यहाँ की गाय गंगा को मैं खिलाता हूं, तब वह ज्यादा दूध देती है। कभी मेरा बाहर जाने का होता है, तब वह दूसरों के हाथ से पूरा खाती भी नहीं है और दूध भी बहुत कम देती है। मेरे साथ में पूर्व जन्म का कोई नाता होगा क्या? श्री गुरुदेव बोले, पूर्व संस्कार के बिना कोई भी प्राणी पदार्थ का संयोग वियोग होता ही नहीं है, परंतु साथ ही साथ इतनी ही महत्व की बात है प्रेम की। आपने आपकी गंगा गाय की बात कही, ऐसा मैंने बहुत जगह पर देखा है, सुना है। घोड़ा, कुत्ता, गाय, भैंस, तोता, मैना, बिल्ली आदि को प्रेम का प्रभाव असर पहुंचाता है। इतना ही नहीं, वृक्ष के ऊपर भी असर देखा है। वस्तुतः हमारे विचार व भाव जैसे होते हैं, उसी के अनुकूल वैसी विद्युतमयी सूक्ष्म रश्मियां हमारे मन से निरंतर बाहर निकलती रहती है। उसका वातावरण हमारी आसपास में बंध जाता है, उसमें चुंबक सा प्रभाव होता है। बाहर से वह अपने सजातीय विचारों को आकर्षित करता है। मन में प्रेम होगा तो बाहर से प्रेम के आंदोलनों को आकर्षित करता है। अतः बाहर से दूसरों से प्रेम मिलता है। द्वेष के सामने द्वेष आकर्षित होता है, भय के सामने भय, क्रोध के सामने क्रोध। द्वेष के सामने प्रेम वही कर सकेगा जिसका मन ऊंची अवस्था में होगा। क्रोध के सामने क्रोध किए बिना वही रह पाएगा जिसका मन ऊंची अवस्था में होगा। साधारण कुत्ता की बात पर से समझो। कुत्ता से डर जाओगे तो वह जरूर काटेगा, निर्भय रहोगे तो वह तुमसे डरेगा और भाग जाएगा। द्वेष, क्रोध, स्वार्थ इत्यादि के सजातीय रश्मियां तुम्हारे मन में से नहीं उठेगी तो ये सब अपने आप तुमसे दूर हो जाएंगे। प्रेम के आंदोलनों को प्रसारित करोगे तो बाहर से प्रेम के आंदोलन आकर्षित होंगे। कोई कोई मनुष्य के प्रति दूसरे मनुष्यों को और पशु पक्षियों को भी आकर्षण होता है, जबकि कोई कोई मनुष्य से दूसरे मनुष्य और पशु तक दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबके अनुभव की बात बताऊं। किसी के पास जाते ही हमारे अंतःकरण में विलक्षण शांति, आनंद, प्रेम, दया के उच्च भावों का आविर्भाव होने लगता है। उनके साथ रहने में हमको लाभ का, आनंद का भान होता है। उनके लिए हम चाहे सो करने को प्रसन्नता पूर्वक
तत्पर होते हैं। इसका कारण उस व्यक्ति के मन की प्रेम पूर्ण शांत दशा की रश्मियों का वातावरण है। आप गाय का प्रेम भाव से संवर्धन व देखभाल करते हैं, इसलिए यह भी आपको प्रेम भाव का प्रतिपादन करती है, ज्यादा दूध देती है। आपका प्रेम भाव ही उसको निरोगी, प्रसन्न व प्रेमाल बनाता है। मन के प्रत्येक स्थिति का अलग अलग रंग होता है, इसलिए क्रोध की रश्मियों का रंग अलग है, प्रेम की रश्मियों का रंग अलग है। काम, क्रोध, द्वेष, लोभ इत्यादि दोषों की अशुद्धि वाले आत्मा के साथ रहना और नरक में निवास करना एक सा ही है। बरु बल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देई बिदाता। हमको नरक में से स्वर्ग में ले जाने वाले भी हम ही हैं। मार्गदर्शक वचन द्वारा, आचरण द्वारा बचाते हैं। उसी के अनुसार सत्य नीति के पथ पर चलने को प्रेरणा देते हैं। उसके अनुसार आचरण तुम्ही को करने का है। हम सबको नित्य प्रति प्रातःकाल उठते ही जग कल्याण की, देश हित और आत्मशुद्धि के लिए भगवान श्री राम जी की प्रार्थना प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। प्रार्थना का नियम हम बराबर रखें। निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर सब इकट्ठे हो प्रार्थना अवश्य करें। प्रार्थना में दिव्य बल है, वह तो कल्प वृक्ष है। इसको गपाड़ा मत समझो। विज्ञान भी ऐसा कहता है। हमारे संकल्प के जो आंदोलन है उसमें विद्युत शक्ति है, चुंबकीय शक्ति भी है और व्यापकत्व भी है। बिंब एक होता है, प्रतिबिंब अनेक होते हैं। यह आपके अनुभव में आता ही है। घोष का प्रतिघोष होता ही है और घोष से ज्यादा व्यापक प्रतिघोष होता है। ठीक इसी तरह हमारे प्रार्थना के संकल्पों की विद्युत शक्ति चारों ओर अणु परमाणुओं में टकराती फैलती है और हमारी शुभ भावना को बहुत व्यापक फैलाती है। हमारे स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आती है, परंतु यह प्रक्रिया का ज्ञान वेदों के ऋषियों को था। ऐसा कोई ग्रंथ आरंभ नहीं है जिसमें देश हित की कामना व भावना न हो। वेद की प्रार्थना कितनी उदात्त है। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख माप्नुयात्। सर्वस्तरतु दुर्गणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वः कामान् वाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी शस्यशालिनी, देशो अयं क्षोभरहितो, ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।